स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि अब आईएनसी की कोई ज़रूरत नहीं। कि जो भी छात्र मुझसे कल ये सवाल पूछ रहे थे कि इस पेपर की कटिंग के ऊपर में आपका क्या कहना है, जिस पेपर में यह लिखा है कि राजस्थान में, कर्नाटका में ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए कि अब कोई आईएनसी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आईएनसी की एफिलिएशन नर्सिंग के कॉलेज में आज भी क्यों ली जा रही है? क्यों कर्नाटका में ही सैकड़ों कॉलेज आईएनसी अप्लाई कर रहे हैं कि छात्र को ठगने के लिए 40 सीटों की एफिलिएशन आईएनसी की ले ली गई और प्रोस्पेक्टस के ऊपर में लिख दिया गया कि आईएनसी अप्रूव्ड संस्थान के छात्रों के डॉक्यूमेंट्स मांगने पर संस्थान ने डॉक्यूमेंट्स देने को मना कर दिया। क्या खूब कहा है राहत इंदौरी साहब ने कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाए जाते। इस शेर से समाज की रहबरी होती है, छात्रों की रहबरी होती है। हम फिर से आज बात कर रहे हैं पहले की वीडियो जो कि समाज के रिस्पॉन्स आने के बाद, सवालों के बाद बनाया जा रहा है। बात हम कर रहे हैं आईएनसी की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एफिलिएशन के बाद हुए हंगामे की, छात्रों के रिस्पॉन्स की और उनके ज़िंदगी के बर्बाद होने से उनको बचाने की। आईएनसी एक बड़ा तूफ़ान है आज छात्रों के लिए कि कई ऐसे छात्रों ने हमारे वीडियो के आने के बाद उन्होंने कई पेपर्स की छोटी मोटी न्यूज़ कटिंग करके भेजा और कहा कि कई पेपर्स में ऐसा लिखा गया कि स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि अब आईएनसी की कोई ज़रूरत नहीं। हंसी आती है मुझे उस तरह के पेपर की कटिंग भेजने वाले लोगों और माफियाओं पे। कल हम ये कह दें कि हमें एमसीआई की कोई ज़रूरत नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं एमबीबीएस कॉलेज के लिए। कल हम ये भी कह दें कि हम एआईसीटीई की कोई ज़रूरत नहीं टेक्निकल कोर्स को करने के लिए। कल हम ये कह दें कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की कोई ज़रूरत ही नहीं फार्मा करने के लिए। तो ये काउंसिल्स की जब ज़रूरत ही नहीं है, हम मीडिया से सब कुछ कर लेंगे, पेपरों में लिख देंगे, पेपर के ज़रिए हमें सब कुछ बता दिया जाएगा और फिर 4 साल बाद जब हम विदेश जाते हैं या देश की बड़ी संस्थाओं में हम नामांकन के लिए या फिर नौकरी के लिए जब कोई फॉर्म भरते हैं तो उस नौकरी के फॉर्म पे लिखा होता है कि अगर आपको सरकार के किसी एक संस्थान में नौकरी करनी है तो आपका ये डिग्री एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, एमसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए अगर हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लिए हम जॉब की एप्लीकेंट के रूप में एक छात्र हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम फिर से आईएनसी के ऊपर कि जो भी छात्र मुझसे कल ये सवाल पूछ रहे थे कि इस पेपर की कटिंग के ऊपर में आपका क्या कहना है, जिस पेपर में यह लिखा है कि राजस्थान में, कर्नाटका में ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए कि अब कोई आईएनसी की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ने यह फैसला करा है कहीं स्टेट के पक्ष में। लेकिन आपने देखा नहीं कि आईएनसी ने उसके रिएक्शंस में क्या कहा। क्या हमें किसी सरकार के प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है कि हाँ, इस फैसले के बाद अब आईएनसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है पूरे भारत में? तो फिर आईएनसी की एफिलिएशन नर्सिंग के कॉलेज में आज भी क्यों ली जा रही है? क्यों कर्नाटका में ही सैकड़ों कॉलेज आईएनसी अप्लाई कर रहे हैं? क्यों सैकड़ों कॉलेजेस में कुछ सीटों की आईएनसी मान्यता प्राप्त सीटें चलाई जा रही हैं? मैं फिर से इस बात पे आना चाहता हूँ जो एक बड़ा विषय है छात्रों के लिए कि छात्र को ठगने के लिए 40 सीटों की एफिलिएशन आईएनसी की ले ली गई और प्रोस्पेक्टस के ऊपर में लिख दिया गया
कि आईएनसी अप्रूव्ड संस्थान, लेकिन उसी संस्थान में 60 सीट, 120 सीट गैर आईएनसी अप्रूव्ड चलाए जा रहे हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, छात्रों के लिए लिख कर लेना जरूरी है कि आईएनसी के उस संस्थान में जिसके प्रोस्पेक्टस को देखकर उन्होंने ये समझा कि ये संस्थान आईएनसी से अप्रूव्ड है, उन्हीं संस्थानों में, उसी प्रांगण में आईएनसी की मात्र 30 सीट या 40 सीट की अप्रूवल आईएनसी द्वारा ले ली गई और 120 सीट स्टेट काउंसिल की उसी संस्थान में चलाई जा रही है। छात्र ये समझकर एडमिशन लेते हैं कि मैं तो आईएनसी अप्रूव्ड संस्थान में पढ़ रहा हूँ, परंतु वो ये नहीं समझते कि वो आईएनसी अप्रूव्ड संस्थान में आईएनसी अप्रूव्ड 30 सीटों के छात्र नहीं हैं। इस तरह से एक किसान के बेटे को ठगा जा रहा है। एक छोटे मोटे घराने के जब बच्चे पलायन करते हैं बंगाल के धरती से कर्नाटका के लिए, बिहार से कर्नाटका के लिए, बिहार से दूसरे प्रदेश में, तो कभी लोन लेते हैं, कभी माँ अपना गहना बेच देती है और कई कंप्रोमाइज़ के बाद एक छात्र हिम्मत कर पाता है राज्य को पलायन करने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए वो पहला कदम उठाता है और 4 साल बाद उसे जो डिग्री मिलती है, वो डिग्री से वो छात्र उस राज्य के अलावा कहीं काम नहीं कर सकता। ये विषय इतना बड़ा होते हुए भी हमारी बड़ी मीडिया इस पर कुछ नहीं करती, तो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट, एक काउंसलर, ये सोचते हैं कि हम अपना कर्तव्य सही से निभाने में क्या योगदान दे पा रहे हैं समाज को। कल के रिस्पांस के बाद, वीडियो के आने के बाद कर्नाटका से कई फ़ोन आए, कई फ़ोन बिहार के, कई बंगाल के फ़ोन आए और उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट्स भेजी, उन्होंने अपने रिसिप्ट भेजे और फिर ये वेरीफाई कराया हेल्पलाइन नंबर से व्हाट्सएप पे भेज करके कि मेरी डिग्री का क्या होगा। उन्हें सही जवाब दिया गया। उन्होंने इंस्टीट्यूशन जाके पूछा, छात्रों ने अपने मालिकों से, छात्रों ने अपने प्रिंसिपल से, छात्रों ने कॉलेज के ऑनर से ये पूछा, जिसके जवाब उनको नहीं मिले। छात्रों ने बताया कि जब वो अपने प्रिंसिपल से मिले और उन्होंने इस बारे में चर्चा की तो उन्हें सही जवाब नहीं दिए गए। आईएनसी के लेटर्स मांगने पे इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया और उन्हें स्टेट नर्सिंग काउंसिल के पेपर्स दे दिए गए और कहा गया कि आप इस पेपर की कटिंग को देख लीजिए, आईएनसी की आवश्यकता भारत में किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को नहीं है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कह देना मात्र आईएनसी के सेहत पर, आईएनसी की मान्यता होने के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल के इस स्टेटमेंट से, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से, छात्र के जीवन पे इसका बुरा असर पड़ेगा। कई पेपर्स की कटिंग छात्रों को दिखाई गई, लेकिन जब छात्र ने ये मुझे बताया व्हाट्सएप में, कॉल्स पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, कि छात्रों के डॉक्यूमेंट्स मांगने पर संस्थान ने डॉक्यूमेंट्स देने को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक्ट का वायलेशन है ये। पहली बात कि कोई भी छात्र का डॉक्यूमेंट, कोई भी संस्थान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकता। 6 मंथ, 1 ईयर के बाद भी इंस्टीट्यूशन में बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रोक दिए गए ताकि इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ज़बरदस्ती होल्ड करके रखा जाए। ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर इंस्टीट्यूशन का ये बता रहा है कि छात्रों को फंसाकर उन्हें शब्दों से, मीडिया की कटिंग्स से उलझाकर उन्हें रोका जा रहा है। छात्र बिल्कुल आज़ाद हैं, छात्रों के हित में कई कानून बने हैं, छात्र के हित में कई फैसले कोर्ट ने लिए हैं। छात्रों को ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो जब चाहें किसी भी संस्थान को छोड़ सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनका कॉलेज, जिस कोर्स में वो पढ़ रहे हैं, वो संस्थान डिग्री
के रूप में नॉर्म्स पे एफिलिएटेड नहीं है। जैसे अगर वो नर्सिंग कर रहे हैं और उनकी डिग्री आईएनसी से अप्रूव नहीं है, वो कॉलेज को छोड़कर फिर से नामांकन लें। मेरा ये सजेशन है उनको, मेरी ये सलाह है, मेरी ये पर्सनल राय है उनके लिए कि वो ऐसा करें, इसलिए क्योंकि उनके जीवन में जो आने वाला समय है वो ज़्यादा कठिन ना हो। यदि कोई बच्चा फार्मा कर रहा है और उसका संस्थान फार्मा काउंसिल से अप्रूव नहीं है तो वो संस्थान बदल सकते हैं। अगर कोई वो इंजीनियरिंग में हैं और उनका वो कोर्स AICTE से अप्रूव नहीं है, इस पर विचार कर सकते हैं। ये मेरी खुद की सलाह है एज ए काउंसलर। थैंक यू सो मच।